नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम एन राय द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सी पुस्तक है जिसे एम एन राय के द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया इन ट्रांजिशन नामक पुस्तक एम एन राय के द्वारा लिखी गई है। और द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक भी एम एन राय के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में जंतर मंतर ऐतिहासिक दृष्टि से किसके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जो है ऐतिहासिक दृष्टि के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो खगोलीय वेधशाला के लिए महत्वपूर्ण है दिल्ली में स्थित जंतर मंतर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का। देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्न को। तो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। जी हाँ, इलाहाबाद के अधिवेशन जो हुआ था 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें जो अध्यक्ष जो चुना गया था निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। तो जॉर्ज यूल को इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, जॉर्ज यूल को। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जॉर्ज यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था। जी हाँ, औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था। तो वर्ष 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया, तो 1686 में। और दूसरा प्रश्न ये कि औरंगजेब को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था, तो आलमगीर के नाम से। देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न को। तो किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 1966 में मरणोपरांत और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। बात करिए 6 नंबर प्रश्न का। तो पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। जी हाँ, पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को निम्नलिखित में से कौन से देश से अलग करता है। तो श्रीलंका से अलग करता है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि से जोड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 7 नंबर प्रश्न का। तो शांति सागर क्या है। जी हाँ, शांति सागर जो है निम्नलिखित में से क्या है। तो चंद्रमा का एक हिस्सा है शांति सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच के आने वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बात करें 9 नंबर प्रश्न का। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी पर्वत शिखर जो है भारत में ही स्थित है। तो यहाँ पर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब है। कामेत, नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत जो है, ये तीनों पर्वत शिखर भारत में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो अयोध्या
किस नदी के किनारे स्थित है? जी अयोध्या जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अयोध्या कौन से राज्य में, ये तो आप लोग को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सभी लोगों को ये पता होगा। बात करिए 11 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद है? जी हाँ, भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 1 से 4 जो है ये भारतीय संविधान के भाग 1 में है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। 12 नंबर प्रश्न का, तो हंसा मेहता समिति को वर्ष 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा किस उद्देश्य से नियुक्त किया गया था? जी हाँ, हंसा मेहता समिति को वर्ष 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा किस उद्देश्य से नियुक्त किया गया था? तो शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़की और लड़कियों के लिए पाठ्यचर्या के विभेदीकरण की जांच करने के लिए हंसा मेहता समिति को वर्ष 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा यानी किस एक को छोड़ करके सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकती है? तो चंडीगढ़ के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 240 के अनुसार, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 14 नंबर प्रश्न का, तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? जी हाँ, भारत के महान्यायवादी को कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 76 के द्वारा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 15 नंबर प्रश्न है, 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दिया। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो आप याद रखिएगा। तो 18 वर्ष कर दिया गया था। 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु है जो विनिमय प्रणाली का दोष है? तो भंडारण की समस्या जो है ये वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपया दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारतीय रुपया को दूसरी बार अवमूल्यन किया गया था? तो 1966 में दूसरी बार भारतीय रुपया को अवमूल्यन किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 1949 में पहली बार भारतीय रुपया का अवमूल्यन किया गया था। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा डैश में की गई थी? भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1948 में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न का, तो सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? जी हाँ, सुनंदा नायर का जो संबंध है निम्नलिखित में से वो कौन से नृत्य से है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम से है सुनंदा नायर का संबंध है। और बात कर ले आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? जी हाँ, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध फेमस चित्रकार जो है कौन है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे जो है
प्रसिद्ध चित्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें इनके जन्म का, तो 1910 में इंदौर में इनका जन्म हुआ था। दुनिया की पहली रोबोट सकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? जी हाँ, दुनिया की पहली रोबोट सकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई थी रोबोट सकी प्रतियोगिता। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है, मानव विकास हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? जी हाँ, मानव विकास हार्मोन जो है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो प्यूटरी ग्रंथि का अग्रिम लोब द्वारा स्रावित होता है मानव विकास हार्मोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न है, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? जी हाँ, रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? तो प्यूपा यानी कोशित से रेशम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और चक्र की अगर बात करें तो चक्र तब शुरू होता है जब मादा रेशम कीट अंडे देती है। चलिए देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो मोती डैश से निकाला जाता है? जी हाँ, मोती जो है निम्नलिखित में से किन से निकाला जाता है? तो सीप से मोती निकाला जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और पर्ल एक शानदार वस्तु है जो समुद्री सीप और ताजे पानी के मोलस्कों के नरम ऊतक के भीतर उत्पन्न होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है, हाथियों में हाथी दांत किसका रूपांतरित रूप है? जी हाँ, हाथियों में हाथी दांत जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो कृंतक का रूपांतरित रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें अधिक जानकारी की, तो एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं, ये आप याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गन पाउडर को डैश का उपयोग करके बनाया जाता है? जी हाँ, गन पाउडर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का उपयोग करके गन पाउडर को बनाया जाता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसे ब्लैक पाउडर के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी गैस है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो एंटीसेप्टिक गुणों को प्रदान करने के लिए किस यौगिक को साबुन में जोड़ा जाता है? जी हाँ, एंटीसेप्टिक गुणों को प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक को साबुन में जोड़ा जाता है? तो बीथीओनॉल को जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह त्वचा पर कार्बनिक पदार्थों के जीवाणु अपघटन द्वारा उत्पन्न गंध को कम करता है। बात करें 29 नंबर प्रश्न का, तो Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है? जी हाँ, Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है? तो 8/3 जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्याएं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त संख्याओं के समूह को क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 31 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जी हाँ, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ग्रीक शब्द के साइके और लोगस से हुई है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर प्रश्न का, तो एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? जी हाँ, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की चाल मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें निर्वात में प्रकाश की चाल का, तो लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मानी जाती है। देख लेते हैं 33 नंबर प्रश्न को, तो निम्नलिखित में से किसे स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहा
जाता है तो प्रतिबंधक घर्षण को स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें आज का 34 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी हमेशा प्रत्येक वस्तु को निम्न के कारण अपनी ओर खींचती है। यह पृथ्वी जो है हमेशा प्रत्येक वस्तु को किसके कारण अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी हमेशा प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 35 नंबर प्रश्न का, तो सीजीएस कार्य प्रणाली में कार्य का गुणनफल है। जी हाँ, सीजीएस कार्य प्रणाली में कार्य का गुणनफल निम्नलिखित में से क्या है? तो अर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर ज़रूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से नई वीडियो में।